नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संस्कृत सानिध्यम। मैं CS चौधरी। मित्रों, आज मैं आपके बीच आया हूं छंद प्रकरण पर एक टेस्ट लेकर के। मित्रों, छंद के दो वीडियो आपने देखे हैं जिनमें मात्रा लगाना और शॉर्ट ट्रिक से आपको कैसे छंद पहचानना है, ये सारी चीजें आपने देखी हैं। तो उसी का अभ्यास करने के लिए आइए शुरू करते हैं। आज का 30 का तड़का टॉपिक है छंद ज्ञान, जहां आप शॉर्ट ट्रिक के द्वारा तुरंत छंद पहचानेंगे। आइए मित्रों, पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं आज का 30 का तड़का। पहला प्रश्न है छंद निर्धारणम कुरुत। पहला प्रश्न है छंद निर्धारणम कुरुत। एक पंक्ति दी हुई है, उदेति पूर्वम कुसुमम ततः फलम। इसमें आपको बताना है कौन सा छंद है। पहला तरीका जो सामान्य तरीका है, पूरे छंद पंक्ति पर मात्रा लगाइए, मात्रा लगा करके निकालिए कौन सा छंद है। तो जल्दी से बताइए। अगर आपने मेरे शॉर्ट ट्रिक वाले वीडियो को देखा है तो आप पलक झपकते पहचानेंगे कि इसमें कौन सा छंद है। और इसके लिए जरूरी है सबसे पहले क्या कर लिया जाए, वर्ण गिन लिए जाएं। इसमें कितने वर्ण हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी यहां जो छंद होगा उसमें कितने वर्ण होने चाहिए? प्रत्येक चरण में 12 वर्णों वाला छंद होगा। तो मित्रों, मालिनी जो छंद है उसमें 15 वर्ण होते हैं, इसका मतलब ये विकल्प नहीं होगा। अब आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी 12 वर्णों के लिए, और 12 वर्णों के लिए शॉर्ट ट्रिक ये थी कि आप देखते ही पहला गण बना करके बता देंगे कौन सा छंद है। तो पहली 3 मात्राएं लगा लीजिए मित्रों, लघु गुरु लघु। जब 12 वर्ण हो और पहली 3 मात्राएं लघु गुरु लघु अर्थात जगण के रूप में हो, तो निश्चित रूप से वहां पर कौन सा छंद होता है? वंशस्थ छंद होता है। आप पूरी मात्रा लगा करके भी अभ्यास कर सकते हैं। मैं आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। जब पहला गण जगण बन जाए, कुल वर्णों की संख्या एक चरण में कितनी हो? 12 हो, तो निश्चित रूप से कौन सा छंद होगा? वंशस्थ छंद होता है। जतो तु वंशस्थम उदीरतम जरौ, यानी जगण तगण जगण और रगण से बना हुआ छंद कौन सा होता है? वंशस्थ होता है। चलिए मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चल रहा हूं। दूसरा प्रश्न यही तरीका रहेगा, सुखस्य दुखस्य न कोअपि दाता। आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कि यहां कौन सा छंद है। तो जल्दी से बताइए इस पंक्ति में कौन सा छंद है। क्या करेंगे? मात्रा लगाएंगे या वर्ण गिन करके शॉर्ट ट्रिक से लगाएंगे? गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी एक चरण में वर्णों की संख्या कितनी है भैया? 11 है। वर्ण गिनने में गलती मत कर जाना। क्या कर सकते हो गलती? स को नहीं गिनना है, अस को नहीं गिनना है, अवग्रह को नहीं गिनना है, इन तीनों को नहीं गिनना है भैया। अगर गिन गए तो फिर आप गलत कर जाएंगे। तो मित्रों 11 वर्ण हैं प्रत्येक चरण में, और ऑप्शन देखना तो अनुष्टुप में वर्णों की संख्या होती है 8। इसका मतलब यहां कौन सा छंद नहीं हो सकता? अनुष्टुप नहीं हो सकता। लेकिन ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो ध्यान रखना 11 वर्णों वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था कि पहली 3 मात्राएं लगा लो, और पहली 3 मात्राएं लगा गए तो देखिए क्या बनता है? लघु गुरु लघु। देखना, ये ख गुरु हुआ क्योंकि आधे आधा अक्षर है। इसका मतलब गण कौन सा बन गया? जगण। और जगण बना यानी जब वर्ण 11 हो और पहला गण जगण के रूप में बन जाए मित्रों, तो निश्चित रूप से कौन सा छंद होता है? उपेंद्र वज्रा छंद होता है। कौन सा छंद होता है? उपेंद्र वज्रा छंद होता है। अब कहेंगे साहब हमें कैसे माने कि ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई बात नहीं, एक छंद पे आपके लिए मात्रा लगा के दिखा देता हूं। आगे देखिए, गुरु विसर्ग से युक्त है, आधा वर्ण है, गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु गुरु, जगण तगण जगण, और अंत में 2 गुरु वर्ण। उपेंद्र वज्रा जतजास ततो गौ, यानी कि उपेंद्र वज्रा के प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण तगण जगण और अंत में 2 गुरु वर्णों के साथ वर्णों की संख्या होती है 11। यहां तक पहुंचो वो भी ठीक है, नहीं तो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता ही रहा हूं। मैं सारे छंद आपको शॉर्ट ट्रिक से ही कराऊंगा, आप अभ्यास मात्रा लगा करके कर लेना। तो मित्रों 11 वर्ण हो और प्रत्येक किसमें? प्रत्येक चरण में 11 वर्ण हो, और पहला गण कौन सा बन जाए? पहली 3 मात्राओं में जगण बन जाए, तो निश्चित रूप से कौन सा छंद होगा भैया? उपेंद्र वज्रा छंद वहां पर होता है। चलिए अगले कुछ, तीसरा, ग्रीवा वंगा विरामम मुहुर अनुपतति चंदने बद्ध दृष्टि।
आपको बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा छंद है। स्रगधरा है, मालिनी है, शार्दूल, विक्रीड़तम है और शिखरणी है। तो एक तरीका आपके पास है ना, पूरी मात्राएं लगाओ। दूसरा तरीका मेरे पास है, पहली 3 मात्राएं लगाओ और वर्ण गिनो। तो देखो कौन सा है, वर्ण गिन लेते हैं। वर्ण गिनते हैं, 1 2 3, ङ नहीं गिना जाएगा क्योंकि हलंत है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। यानी कि यहां पर प्रत्येक चरण, जो पंक्ति दी हुई है, एक चरण दिया हुआ है। एक पंक्ति का मतलब हमेशा एक चरण दिया हुआ होता है। 21 वर्ण है भैया, और 21 वर्णों का एकमात्र छंद है। याद कर लेना, रट लेना, 21 वर्णों का एकमात्र छंद होता है कौन सा, स्रगधरा। मालिनी में वर्णों की संख्या होती है 15, शार्दूल विक्रीड़तम में होती है 19 और शिखरणी में होती है 17। तीनों नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास वर्णों की संख्या कितनी है भैया, 21 है। और 21 है तो डेफिनेटली कौन सा होगा, स्रगधरा छंद होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलता हूं। छंद निर्धारण करो। अलम महिपाल तब श्रमेण, एक पंक्ति दी हुई है। आनंद आ रहा होगा ना, ऐसे अगर चुटकियों में छंद होने लग जाए तो फिर बात ही क्या है। चलिए, अलम महिपाल तब श्रमेण, जल्दी से बता दीजिए कौन सा छंद है। इंद्र वज्राय, उपेंद्र वज्राय, शालिनी और रथोद्गताय। एक अच्छी बात बता देता हूं कि चारों ऑप्शन में जो छंद दे रखे हैं ना, इसमें प्रत्येक में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी यहां पर भी वर्ण कितने हैं, 11। इसका मतलब केवल वर्ण गिन कर नहीं पहचान सकते आपके यहाँ कौन सा छंद है। फिर कैसे पहचानेंगे, वेरी सिंपल, पहली 3 मात्राएं लगाइए और पहला गण निकालिए। कौन सा है पहला गण, लगाइए, लघु गुरु लघु। यानी पहला गण कौन सा है भैया, पहला गण है जगण। और आप अभी अभी उदाहरण देख चुके हैं, जब पहला गण जगण हो और वर्ण 11 हो, प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 11 हो और पहला गण जगण बन जाए, तो निश्चित रूप से 100% कौन सा छंद होगा, उपेंद्र वज्रा छंद होता है। चुटकियों में आंसर देना है, तभी आनंद आएगा। ठीक है, देखो और देखते ही पहचानो। पहले 3 वर्ण गिनने, 3 वर्ण गिनते ही आ जाना चाहिए कि छंद कौन सा है। ठीक, आगे आप देख लेना, मात्रा स्वयं लगा सकते हो। ताराज, और यहां पर लघु गुरु लघु, और अंत में ये लघु आएगा, लेकिन इसको हम विकल्प से गुरु मान सकते हैं। ये मैंने मात्रा ज्ञान में आपको बहुत अच्छे से समझाया कि चरण के अंतिम वर्ण को विकल्प से गुरु माना जा सकता है। पूरी मात्रा लगा के दिखा देता हूं, गुरु गुरु लघु लघु। अब यहां श्रेय संयुक्त अक्षर है तो वह गुरु हो जाएगा, खुद लघु रहेगा और ये गुरु हो गया। ये देखिए बन गया तगण, ये बन गया जगण, और ये बन गए दोनों गुरु। हो गया ना क्लियर, है कि नहीं उपेंद्र वज्रा? ऐसे ही करो। चलो अगले प्रश्न की तरफ, 5वां प्रश्न। और 5वां प्रश्न कहता है चित्रे निवेश्य परिकल्प्य परिकल्पित सत्व योगा। इस पंक्ति में आपको क्या करना है, छंद बताना है। तरीका पता है ना, वर्ण गिनेंगे, वर्ण गिनेंगे। ऑप्शन है आपके पास, मालिनी है, शिखरणी है, वंशस्थ है और वसंत तिलका है। तो सबसे पहले वर्ण गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, कुल मिलाकर के वर्णों की संख्या कितनी है भैया, 14। वर्ण गिनने में गलती मत कर जाना, नहीं तो फिर कहोगे गुरुजी वो शॉर्ट ट्रिक हमें तो भारी पड़ गई। शॉर्ट ट्रिक केयरफुली होती है ना, तो ध्यान रखना, शॉर्ट ट्रिक में रिस्क रहती है। आधा श है नहीं गिनेंगे, ल आधा है नहीं गिनेंगे, तो आधा है नहीं गिनेंगे, केवल पूर्ण वर्णों को गिनना है। तो वर्णों की संख्या हो गई 14। मालिनी में वर्ण होते हैं 15, शिखरणी में होते हैं 17, वंशस्थ में होते हैं 12 और 14 वर्णों वाला एकमात्र छंद है मित्रों कौन सा, वसंत तिलका। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगोगे, यानी वसंत तिलका छंद में वर्णों की संख्या होती है 14। आंसर क्या रहेगा, 14। अब इसमें मात्रा लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी, कि 14 वर्णों का एक ही छंद है। और जब एक ही छंद है, 21 वर्णों का एक ही छंद कौन सा है, स्रगधरा है। 19 वर्ण का एकमात्र छंद कौन सा है, शार्दूल विक्रीड़तम है। 15 वर्णों का एकमात्र छंद मालिनी है। तो जहां एक एक है ना, वहां तो वर्ण गिनो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अभ्यास इतना कर लेना कि पलक झपकते हो जाना चाहिए, समझ गए। न तातो न माता न बंधुर न दाता। बताइए जल्दी से कौन सा छंद है, द्रुत विलंबित है, वंशस्थ है, भुजंग प्रयात है या वसंत तिलका है। जल्दी से बताइए, क्या करें, मात्रा लगाएं कि वर्ण गिने, वर्ण गिन लेते हैं। हो सकता है कोई ऐसा विकल्प आ जाए जो मात्राओं की जरूरत ही नहीं पड़े। देखते हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या कितनी आ रही है भैया? 12 आ रही है। और 12 वर्णों वाले कौन कौन से छंद होते हैं बेटा? द्रुत विलंबित में भी 12 होते हैं, वंशस्थ में भी 12 होते हैं, भुजंग प्रयात में भी 12 होते हैं, और वसंत तिलका में होते हैं 14। इसका मतलब वसंत तिलका तो नहीं है, पर 12 वर्ण वाले तो 3 है। कहां जाओगे? पहले गण पर। कहां जाएंगे? पहले गण पर जाएंगे और पहली 3 मात्राएं लगा दो। लघु गुरु गुरु, यानी गण बन गया कौन सा? यगण। कौन सा गण बन गया? यगण बन गया। मित्रों ध्यान से सुन लो, 12 वर्ण हो प्रत्येक चरण में और पहला गण यगण बन जाए तो निश्चित रूप से छंद रहता है आपका भुजंग प्रयातम, क्योंकि भुजंग प्रयात में 4 यगण आते हैं। 4 बार क्या आता है? यगण का प्रयोग है। यगण 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 यगण, आप देख लो। यग लघु गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु, आप देखिए चारों बार यगण का प्रयोग हो गया तो निश्चित रूप से कौन सा छंद है? भुजंग प्रयातम। अब आपको लग रहा होगा, अगर आप मेरी गति से मेरे साथ चल रहे हो तो समझ में आ रहा होगा और आनंद भी आ रहा होगा। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, कौन सा? जिसमें मैंने आपको सिखाया है छंद की शॉर्ट ट्रिक, तो फिर आपको थोड़ी सी तकलीफ हो रही होगी। इसलिए पहले क्या करो, वो वीडियो देखो। लिंक कहां मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उस वीडियो का लिंक, जहां मात्रा ज्ञान का लिंक भी मिलेगा और छंद पहचान का जो शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो उसका लिंक भी मिलेगा। फिर आप आ जाओ, देखते हैं कैसे नहीं होता है। चलिए, तो मित्रों यहां आपको ध्यान रखना है, इस तरीके के प्रश्नों में लापरवाही नहीं हो जाए, अन्यथा तो फिर अगला प्रश्न। और जल्दी से बता दीजिए कौन सा छंद है, जल्दी से बता दीजिए कौन सा छंद है, अन्यथा तो फिर पूर्ण मात्राएं लगानी पड़ेंगी। बताओ, अनाग्रातम पुष्पम किस लयम अलूनम करुरुहै, बताइए इस पंक्ति में कौन सा छंद है? और आपको क्या करना है? आपको सिर्फ एक काम करना है, वर्ण गिनने। आपको क्या करना है? वर्ण गिनने हैं, और वर्ण गिन करके जल्दी से बता सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी कि वर्णों की संख्या कितनी है मित्रों? 17 है। वर्णों की कितनी संख्या है? 17 है। अर्थात इसमें जो भी छंद है वो होगा जिसमें वर्ण कितने होते हैं? 17 होते हैं। तो जल्दी से बताइए कौन सा है? उपेंद्र वज्रा में कितने होते हैं? 11 होते हैं। आर्या तो कैसा छंद है भैया? आर्या तो मात्रिक छंद है, वर्णिक छंद है ही नहीं, और मात्रिक छंद है तो ये एक पंक्ति में कभी नहीं पूछा जाएगा। अब 2 ऑप्शन आपके पास में आ गए, मंदाक्रांता में भी 17 होते हैं और शिखरणी में भी वर्णों की संख्या 17 होती है। इसका मतलब 2 में से चुनना है। तरीका एक तो यह है कि पूरे पे मात्राएं लगा लो, और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया ही है कि पहली 3 मात्राएं लगा दो, लघु गुरु गुरु। जब वर्णों की संख्या 17 हो और पहला गण क्या बन जाए? यगण बन जाए। पहला गण यगण बन जाए तो छंद मित्रों शिखरणी होता है। वर्ण 17, पहला गण यगण, छंद कौन सा? शिखरणी। याद रहेगा ना? 17 वर्णों में पहला गण यगन बन रहा है तो निश्चित रूप से कौन सा छंद है? शिखरणी है। आइए इसी तरीके की प्रैक्टिस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ में, और अगले प्रश्न पर जा रहा हूं। 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न कहता है, नो इदम नभो मंडलम अंबुरासी, कौन सा छंद है? तो वर्ण गिनेंगे और ऑप्शन आपके सामने है, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, शिखरणी और मालिनी। अब ऑप्शन पे कब जाना है? पहले वर्ण गिन लेते हैं, फिर देखेंगे क्या करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी यहां पर वर्णों की संख्या कितनी है भैया? यहां पर वर्णों की संख्या है 11। तो 11 वर्ण किस में होते हैं? ये तो मित्रों इंद्र वज्रा में 11 होते हैं, उपेंद्र वज्रा में 11 होते हैं, शिखरणी में तो 17 होते हैं और मालिनी में 15 होते हैं। इसका मतलब ये दोनों तो नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास वर्ण कितने हैं? हमारे पास तो वर्ण 11 हैं। अब 11 वर्णों में कौन सा नहीं हो सकता? शिखरणी और मालिनी नहीं हो सकता, लेकिन दोनों हो सकते हैं। तो फिर क्या करें? पहली 3 मात्राएं लगाओ। पहली 3 मात्राएं, ने गुरु होगा, नम अनुस्वार से युक्त है गुरु होगा, और न लघु होगा, यानी पहला गण क्या बन गया? जल्दी से देखो, ताराज, यानी कि तगण। भैया यमाता राजवान सलगा को ढंग से याद कर लेना, छोटी सी लाइन। तो पहला गण तगड़ बन जाए और 11 वर्ण हो तो छंद 100% कौन सा होगा? इंद्र वज्रा होता है। पहला गण तगण बन जाए और वर्णों की संख्या 11 हो तो मित्रों ध्यान रखना छंद कौन सा होगा? तगण होगा।
याद रहे ये सभी एक एक पंक्तियों पे हैं। अगर पूर्ण श्लोक है तो आपको 4 चरणों वाला पूरा श्लोक दिया हुआ है तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होना है 11-12 वर्ण वाले श्लोक में। ठीक है, आगे वो उदाहरण भी आएंगे। फिलहाल आप ध्यान दें, इस पंक्ति में पहचानना है आपको तो तुरंत से पहचानिए किससे, पहली 3 मात्राएं लगा करके और गण निकालिए। गण निकला तगण, तगण का मतलब इंद्र वज्रा। स्यादिंद्र वज्रा यदि तऊ जगोगे, जहां 2 तगण जगण और अंत में 2 गुरु वर्ण आ जाए छंद इंद्र वज्रा होता है। चलिए 9वां प्रश्न, शांताकारम भुजग सैनम पद्मनाभम सुरीशम। खूब पढ़ा है ना, तो जल्दी से बताओ कौन सा छंद है। पंक्ति आपके सामने है और जल्दी से बता दीजिए मित्रों कौन सा छंद है। हरणीय, शिखरणीय, मंदाक्रांता है या फिर शार्दूल विक्रीडतम है। बताओ कौन सा है। गिन लें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। द नहीं गिना जाएगा, हलंत है। 12 13 14 15, एक वर्ण की कमी है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखो ये छूट गया अम्मा। 12 13 14 15 16 और 17, यानी यहां वर्णों की संख्या कितनी है मित्रों, 17। आप चूक मत कर देना, मेरे पास तो समय है, ऑप्शन है वापस दोहराने का, लेकिन आप गोला काला करके आ गए ना आंसर का, आपके पास समय नहीं है। 17 वर्ण है। वर्ण कितने, 17। आपको पहचानना है छंद कौन सा है, हरणी। अब देखिए हरणी में भी वर्ण 17 होते हैं, शिखरणी में भी 17 होते हैं, मंदाक्रांता में भी 17 होते हैं और शार्दूल विक्रीडतम में होते हैं 19। ऑप्शन डी आउट, नहीं है, क्योंकि वर्णों की संख्या तो कितनी है, 17 है ना। 17 है तो फिर इन 3 में से कौन सा, हमारे पास अभी भी तो 17 वाले 3 हैं, तो क्या करें, पहली 3 मात्राएं लगा लेते हैं। लगाइए, गुरु, गुरु और गुरु, यानी पहली 3 मात्राओं से हमारा जो गण बन गया वो कौन सा बन गया, हमारा गण बन गया मित्रों मगण। और जब पहली 3 मात्राओं में मगण बन जाए, ध्यान रखना, बशर्ते वर्णों की संख्या कितनी हो, 17 हो, 17 वर्ण हो और पहला गण मगण बन जाए तो मित्रों 100% 100% कौन सा छंद होगा, मंदाक्रांता छंद होता है। कौन सा छंद होता है, मंदाक्रांता छंद होता है, क्योंकि यह पहली 3 मात्राएं गुरु के रूप में आई, मगण बना, और मगण 17 वर्ण मगण के साथ में छंद होता है। मगण कौन सा है, सबसे पहला गण है। कहीं ये करते रहो कि सारी जगह मगण ही बन रहा है, सारी जगह मगण नहीं बन रहा, पहले 3 वर्णों पे काम कर रहा हूं मैं, कि पहले 3 वर्णों से ही आपको छंद निकालना सिखा रहा हूं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न मित्रों ये कहता है, कृष्णात परम किमपि तत्व हम न जाने। बताइए यहां पर कौन सा छंद है, मालिनीय, वंशस्थ, वसंत तिलका है या फिर शिखरणीय। जल्दी से बता दीजिए कौन सा छंद है। अब क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर कमेंट किया करो, तो लगे तो सही कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। अदरवाइज तो ऐसा लगता है कि आप पता नहीं 9वें पे दे रहे हो या 11वें पे दे रहे हो, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर जरूर डाला करो। और हाँ, लाइक और शेयर जरूर कर देना, आपके लिए उपयोगी है, और जितना ज्ञान दूसरों को बांटोगे उससे वो और भी ज्यादा उपयोगी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो बताओ, लगाओ मात्राएं। उससे पहले क्या करें, वर्ण गिन लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी वर्ण कितने भैया, 14 वर्ण हो गए। रट गया होगा ना, 14 वर्णों का एकमात्र छंद है। जल्दी से बताओ कौन सा है वो छंद जिसमें वर्णों की संख्या 14 होती है। याद है क्या, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगोगे, वर्णों की संख्या होती है 14, और किसी में नहीं होती। मालिनी में 15 होते हैं, वंशस्थ में 12 होते हैं, शिखरणी में 17 होते हैं। इतनी बार अभ्यास कर दो कि जैसे मैं बोल रहा हूं ना ऐसी आपको आ जाए। मैंने भी अभ्यास करके ही सीखा है, ब्रह्मा जी ने डायरेक्ट वरदान देके मुझे भी नहीं भेजा। तो मित्रों वर्ण 14 है, छंद कौन सा होगा, वसंत तिलका। मात्रा लगाने की भी जरूरत नहीं है, फिर भी आपका मन करे तो लगा लो। गुरु, गुरु, लघु, पहला गण तगण बनता है। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगोगे, तगण भगण जगण जगण, और अंत में 2 गुरु वर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11वां, इदम अनन्य परायणम अन्यथा। अरे बड़ी छोटी सी पंक्ति है यार, इसमें तो आराम से बता दोगे, दिक्कत आएगी नहीं ना, बिल्कुल नहीं आने वाली, मुझे पता है बहुत समझदार हो। जल्दी से बताओ कौन सा है, वंशस्थ है, द्रुत विलंबित है, भुजंग प्रयात है या फिर उपेंद्र वज्रा है। कौन सा है, क्या करें, वर्ण गिने।
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, यानी वर्ण कितने हो गए भैया? 12 वर्ण हैं। फिर देख लेना गलती नहीं हो रही हो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 12 वर्ण हैं। और 12 वर्ण है तो कौन सा छंद होगा? अब 12 वर्णों वाला तो वंशस्थ भी होता है भैया, 12 वर्णों वाला द्रुत विलंबित भी होता है भैया, 12 वर्ण भुजंग पर्यात में भी होते हैं, उपेंद्र वज्रा में 11 होते हैं। ऑप्शन डी नहीं हो सकता, लेकिन इन तीनों में से हो सकता है, क्योंकि तीनों में 12 वर्ण है। और जब समान वर्णों वाले 3 ऑप्शन आ जाए तो क्या करना है? पहली 3 मात्राएं लगानी है, गण निकालना है। और गण निकालना है तो क्या करेंगे? देखिए, लघु लघु लघु, यानी पहला गण कौन सा बन गया? पहला गण नगण बन गया। और मित्रों, जब वर्ण के यानी छंद के प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 12 हो और पहला गण नगण हो तो छंद कौन सा होता है? द्रुत विलंबित होता है। कौन सा छंद होता है भैया? द्रुत विलंबित छंद होता है। द्रुत विलंबितम आह नभौ भरौ। पहली 3 मात्राएं, कॉपी पेन लेके बैठो, ऐसे थोड़ी दूरदर्शन थोड़ी चल रहा है, देखना है। कॉपी पेन लेके देखो, पहली 3 मात्राएं लगाओ और जल्दी से देखो कौन सा गण है। याद कर रखा है ना? लास्ट में दोहराऊंगा कौन कौन से गण होते हैं। चलिए 12वें क्वेश्चन पे चल रहा हूं। 12वां, परम तेषा मध्य विरतल विरलतरलो अहम तप। विरल तरलो अहम तप, जल्दी से बताओ कौन सा छंद है? शिखरणीय, मंदाक्रांता, स्त्रक धरा या फिर हरणी है? कौन सा छंद है? वर्ण गिनो और वर्ण गिन करके क्या करो, अगर एक जैसे ऑप्शन आ रहे हैं ना तो जल्दी से 3 मात्राएं लगा दो कॉपी में, और मात्राएं लगा करके पहली 3 मात्राएं लगा दो और जल्दी से देखो कौन सा छंद है। देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यानी वर्णों की संख्या कितनी हो गई भैया? 17 हो गई मित्रों। ये तो कौन सी हो गई? 17 हो गई। और 17 हो गई तो कौन सा होगा? जल्दी से बताओ। शिखरणी में भी 17, मंदाक्रांता में भी 17, स्रगधरा में 21 और हरिणी में भी 17। यानी ऑप्शन स तो नहीं हो सकता, पर ऑप्शन अ, ब और द तीनों में से कोई भी हो सकता है। और जब तीनों में से कोई भी हो सकता है तो क्या करना है? पहली 3 मात्राएं लगा लेते हैं, यघु, गुरु और गुरु। मात्रा ज्ञान ध्यान है ना? अनुस्वार से युक्त वर्ण गुरु होता है, दीर्घ स्वर से युक्त वर्ण गुरु होता है। गण कौन सा बन गया मित्रों? गण बन गया यगण। कौन सा गण बन गया? यगण बन गया भैया। और यगण बन जाए, वर्णों की संख्या कितनी हो? 17 हो, तो निश्चित रूप से छंद कौन सा होता है? शिखरणी होता है। देखो, अगर लगे ना थोड़ा सा भी खतरा, डाउट लगे, तो स्क्रीनशॉट लेकर के पूरी मात्राएं लगा लेना, ठीक है? और वैसे भी पीडीएफ तो मिल जाती है ना टेलीग्राम चैनल पर, वहां जाइए और टेलीग्राम चैनल संस्कृत सानिध्यम टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां आपको इसी टेस्ट की पीडीएफ मिलेगी। आप बड़े आराम से मात्राएं लगा सकते हैं। तो मित्रों, जब वर्णों की संख्या कितनी हो? वर्णों की संख्या हो भैया 17 और पहला गण क्या बन जाए? यगण बन जाए, तो निश्चित रूप से छंद कौन सा होता है भाई? निश्चित रूप से शिखरणी छंद होता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न कहता है मित्रों, तब कुसुम शरत्वम शीतल रस शीत रश्मित त्वमिंदो। जल्दी से बताओ कौन सा छंद है? चाहे वर्ण गिन के बताओ, मात्रा लगा करके बताओ, तुक्का मत लगाना, बस वो मुझे कतई पसंद नहीं है। सीखो तो अच्छा सीखो, नहीं सीखा है तो फिर सीखो, लेकिन तुक्का नहीं लगाना है। मालिनी है, वसंत तिलका है, शिखरणी है या फिर रथोद्यता है? कौन सा है? गिनो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो नहीं गिना जाएगा। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। मित्रों, वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 15 वर्ण हो गए। कितने वर्ण हो गए? 15 वर्ण। और 15 वर्णों वाला कौन सा छंद हो सकता है? रथोदत्ता 11 होते हैं, शिखरणी 17 होते हैं, वसंत तिलका 14 होते हैं, मालिनी 15 होते हैं। तो बताओ कौन सा होगा? जब वर्णों की संख्या 15 है और 15 वर्णों वाला तो एकमात्र छंद कौन सा है बेटा? मालिनी है। ध्यान रखना, 14 वर्णों वाला एकमात्र छंद कौन सा है? वसंत तिलका। 15 वर्णों वाला एकमात्र छंद कौन सा है? मालिनी। 19 वर्णों वाला एकमात्र छंद शार्दूल विक्रीडितम। और 21 वर्णों वाला एकमात्र छंद श्रगधरा। और सबसे छोटा अनुष्टुप
अकेला छंद है जिसमें वर्णों की संख्या प्रत्येक चरण में 8 होती है। ठीक है, तो यहां कौन सा छंद हो जाएगा? मालिनी छंद हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चल रहा हूं। यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदम संस्पृष्टम उत्कंठया, अभिज्ञान शाकुंतलम का उदाहरण है, वहां से उठाई हुई पंक्ति है मित्रों, चौथे अंक से। तो जल्दी से बता दिए। आपसे तो ये नहीं पूछा जा रहा किसने लिखा है, मैं बता देता हूं कालिदास जी ने लिखा है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि भैया इस पंक्ति में कौन सा छंद है। आप तो छंद बताओ जल्दी से। शार्दूल विक्रीड़तम है, सृगधरा है, मंदाक्रांता है, या फिर शिखरणी है। तरीका आपके सामने है। सबसे पहले वर्ण गिनो और फिर ऑप्शंस पे चले जाना है। गिनो। एक, स नहीं गिना जाएगा, आधा है। य 2, त नहीं गिना जाएगा, य 3, द 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। वर्ण कितने हो गए? 19। अभी अभी कह रहा था मैं आपको 19 वर्णों वाला कौन सा छंद है भैया? सृगधरा में तो होते हैं 21, मंदाक्रांता में होते हैं 17, शिखरणी में होते हैं 17 और शार्दूल विक्रीड़तम में होते हैं 19। द आंसर इज शार्दूल विक्रीड़तम। आप मात्रा लगा करके देख लेना। मैं इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि मुझे आपको एकदम परफेक्ट ट्रिक के साथ जाना है। मात्रा लगा करके भी बता सकता हूं, लेकिन मात्रा लगा के तो आप आराम से निकाल ही लोगे। मैं आपको सिर्फ 100 ट्रिक के साथ मैं ही आंसर बताऊंगा। लक्षण याद कर लेना, क्योंकि ये जो तरीका है ना, इससे आपको एक प्रश्न का जवाब मिलेगा मात्र, कौन सा छंद है। लेकिन छंद से रिलेटेड चीजें पूछ ली, यति कहां कहां होती है, वर्ण कितने होते हैं, गण कौन कौन से होते हैं, तो भैया इस प्रश्न का जवाब देने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? छंद का लक्षण याद करना पड़ेगा। सूर्य स्वैर दिमय सजव सतत का शार्दूल विक्रीड़तम, फिर अपने आप याद हो जाएंगी सारी चीजें। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15वां प्रश्न, यशस् चारु चित्रम धनम मारुतुल्यम, यहां कौन सा छंद है? जल्दी से बता दो, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? वंशस्थ है, द्रुत विलंबित है, भुजंग पर्यात है, मालनी है। क्वेश्चन नंबर 15 लिखो और आंसर कमेंट करो, अ ब स या द। शॉर्ट ट्रिक पे जाना, जल्दी से बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। भैया वर्णों की संख्या हो गई 12। अब 12 वर्ण है तो 12 वर्ण के 3 ऑप्शन होते हैं हमारे पास, वंशस्थ होता है, भुजंग पर्यात होता है, द्रुत विलंबित होता है। कौन सा है? तीनों है। इसका मतलब मालिनी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो वर्णों की संख्या 15 होती है। पर 12 वर्णों वाले भी तो 3 ऑप्शन आ गए। इनमें से कौन सा? तरीका बताया था ना आपको, क्या करना है? पहला गण बना लो, लघु गुरु गुरु, क्या बन गया? यगण बन गया। और मित्रों अगर पहला गण यगण बन जाए और वर्णों की संख्या प्रत्येक चरण में 12 हो, तो निश्चित रूप से कौन सा होगा? भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारई। जहां 4 यगण आ जाएं, यगण 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 और यगण, तो वहां निश्चित रूप से कौन सा छंद होता है? भुजंग प्रयात छंद होता है। पहला गण ही कौन सा आ गया? यगण आ जाता है। ठीक है, आगे की मात्राएं आप लगा लेना। चलिए 16वां, बताइए, नियमसी को मार्ग प्रस्थितानांत दंड, जल्दी से बताइए कौन सा छंद है? सृगधराय, मालिनी, उपेंद्र वज्राय, वसंत तिलका। आप सोच रहे होंगे सर हर बार यूं ही कह रहे हैं, जल्दी से बताइए। अरे भैया जल्दी से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब तो मैंने सिखा दिया ना आपको, आंसर ही तो देना है। आपको कौन सा पूरी मात्राएं लगवा रहा हूं मैं, सिर्फ वर्ण गिनो और आंसर दे डालो। तो बताओ कौन सा है? सृगधरा, मालिनी, उपेंद्र वज्राय, वसंत तिलका। क्या करें सर? मात्रा लगाओ या वर्ण गिनो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 15 हो गई मित्रों। कितनी हो गई? 15। देखो आदेश स को मत गिन लेना, नहीं फंस जाओगे, फिर कहोगे सब 16 हो गया, हमें तो पता ही नहीं है 16 वाला कौन सा होता है, था तो कोई है ही नहीं। तो मित्रों वर्णों की संख्या 15 हो तो निश्चित रूप से कौन सा छंद होता है? मालिनी होता है, क्योंकि मालिनी के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। अकेला छंद है मित्रों जिसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 15 होती है। प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या कितनी हो? 15 होती है, वो अकेला छंद है। ठीक है, चलिए एक टेस्ट ऐसा भी लाऊंगा जहां मात्राओं से बताऊंगा, लेकिन उसमें ऑप्शन नहीं दूंगा। मात्रा लगा करके फिर मैं खुद ही आपको बताऊंगा, आपसे सॉल्व करवाऊंगा, भैया मात्रा भी लगा लो और खुद निकालो कौन सा छंद है। फिलहाल तो देखो, यातेक तो अस्त शिखरम पतिरोषधीना, जल्दी से बताइए कौन सा छंद है? मालिनी, इंद्रवज्राय, वसंत तिलकाय या फिर वसंत वंशस्थ। देखो टाइपिंग एरर है, इसको डिलीट मार देते हैं। ठीक है, हटा दो। बताओ कौन सा है?
मालिनी, इंद्रवज्रा, वसंत तिलका, वंशस्थ। वर्ण गिनो और निकालो। 1 2 3 4 5। अब देखो यहां इन दोनों को गिनने की गलती मत कर जाना, अवग्रह और आधा अक्षर दोनों नहीं गिने जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 वर्ण कितने हो गए भैया? 14 वर्ण हो गए। और 14 वर्णों वाला तो पढ़ चुके हो ना, एक ही छंद है, कौन सा है बताओ? वसंत तिलका है। 14 वर्णों वाला एकमात्र छंद कौन सा है? वसंत तिलका है, दूसरा कोई छंद है ही नहीं। मालिनी में 15 होते हैं, इंद्रवज्रा में 11 होते हैं और वंशस्थ में 12 होते हैं। हमारे पास वर्णों की संख्या थी 14, तो इसका मतलब छंद कौन सा हो जाएगा? वसंत तिलका हो जाएगा। चलिए 18वां प्रश्न। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। बताओ कौन सा है? सृगधरा है, शार्दूल विक्रीड़तम है, मंदाक्रांता है या फिर आर्या है? कभी भी ध्यान रख लेना, एक पंक्ति में आपसे आर्या नहीं पूछेगा, क्योंकि उसके लिए चारों चरण चाहिए होते हैं। अब क्या करें, वर्ण गिन लेते हैं। गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 19। भैया वर्ण हो गए 19। और 19 वर्णों वाला तो अकेला छंद है, याद है ना? कौन सा है? शार्दूल विक्रीडतम। 19 वर्णों वाला तो अकेला छंद कौन सा है भैया? शार्दूल विक्रीडतम अकेला छंद है जिसमें 19 वर्ण होते हैं, बाकी दूसरा कोई सा है ही नहीं। तो आगे बढ़ जाओ फिर, क्यों समय खराब किया जाए। 19वां प्रश्न। अभिजनवतो भर्तु श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे। ये लाइट का रिफ्लेक्शन ऐसा होता है, मुझे वहां तक पहुंचना पड़ता है। चलिए बताइए पंक्ति में कौन सा छंद है? शिखरणीय, मंदाक्रांता है, हरणीय या फिर सृगधरा है? इनमें से कौन सा छंद है? जल्दी से बता दीजिए मित्रों। अब समझदार बच्चे क्या करने वाले? समझदार बच्चे एक ही काम करेंगे, जल्दी से वर्ण गिनेंगे और अगर एक जैसे दो ऑप्शन है तो पहली 3 मात्राएं लगाएंगे। बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8, आधा स है, भूल के मत लगा देना। 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 17 हो गई। कितनी हो गई? 17 हो गई। तो फिर कौन सा छंद होगा मित्रों? शिखरणी भी 17 वाला है, मंदाक्रांता भी 17 वाला है और हरिणी भी 17 वाला है, सृगधरा 21 वाला है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो गया, पर 17 वाले भी तो 3 आ गए। 3 में से कौन सा? तरीका साफ है ना, क्या करना है? पहली 3 मात्राएं लगा लेनी है और पहली 3 मात्रा लगा करके गण निकालो। लघु है ना तीनों वर्ण, और तीनों जब लघु आ जाएं, सर्व लघु गण कौन सा होता है मित्रों? सर्व लघु गण होता है नगण। और जब पहली 3 मात्रा लघु आ जाए, वर्णों की संख्या कितनी हो? 17 हो, तो निश्चित रूप से छंद कौन सा होगा? हरणी होता है। कौन सा होता है? हरणी। हरणी कौन सा छंद है? हरणी के छंद के प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 17 होती है और पहला जो गण होता है वो क्या होता है? नगण होता है। फिर कह रहा हूं, छंद कौन सा है शॉर्ट ट्रिक से बता पाओगे, लेकिन छंद से रिलेटेड और प्रश्न पूछा तो लक्षण याद कर लेना। शॉर्ट ट्रिक आपका समय बचाने के लिए और छठ से पहचानने के लिए, इसलिए नहीं है कि आप लक्षण याद करना ही छोड़ दें। चलिए आगे 20वां प्रश्न। कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात प्रमत्त। मेघदूत का पहला श्लोक है, जल्दी से बताओ कौन सा छंद है। जिसने मेघदूत पढ़ी है ना वो तो वैसे ही बता देगा, क्योंकि मेघदूत के सभी श्लोक एक ही छंद में है। और जिसने नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, उसको हम बता देंगे, वो मात्रा लगा करके निकाल लेगा, वर्ण गिन के निकाल लेगा। पर आधे वर्णों को गिनती गलती से भी मत कर जाना। बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 वर्ण कितने हो गए? 17 वर्ण हो गए। उम्मीद करता हूं अंत वाला वर्ण आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है। तो 17 वर्ण हो गए मित्रों, और 17 वर्णों के हमारे पास 3 विकल्प हैं। सृगधरा तो 21 वाला है इसलिए हट जाएगा, लेकिन इन तीनों में ही वर्णों की संख्या 17 17 होती है। तो 3 ऑप्शन हैं। अब जब 3 ऑप्शन हो तो क्या करना है? पहली 3 मात्राएं लगानी है। पहली 3 मात्रा लगाओ और जल्दी से बताओ छंद कौन सा है। देखो आधा श है, इसको गुरु कर देगा, त हलंत है, इसको गुरु कर देगा, और क पहले से गुरु है, यानी पहला गण कौन सा बन गया भैया? मगण बन गया। पहला गण मगण बन गया, और मगण बन गया तो 17 वर्णों वाला एकमात्र छंद कौन सा होगा? मंदाक्रांता होगा। 17 वर्णों वाला एकमात्र छंद, क्यों?
क्योंकि 17 वर्णों वाला ऐसा छंद जिसमें पहला गण मगण बन रहा हो वो केवल मंदाक्रांता है और कोई सा भी नहीं है। हरिणी में पहला गण नगण बनता है और शिखरणी में यगण बनता है। 21वां, पृथिव्याम पुत्रास्ते जननी बहवः संति सरलः, पंक्ति में कौन सा छंद है? बताइए, वसंत तिलका है, मालिनी है, मंदाक्रांता है या फिर शिखरणी है? जल्दी से बता दो भैया कौन सा छंद है। जो मात्रा गिन लेंगे लगा लेंगे वो मात्रा लगाइए, और जिनको पता है शॉर्ट ट्रिक से निकालना है जल्दी से बता दूंगा, कर सकता हूं, लेकिन ध्यान रखना जल्दी के चक्कर में लापरवाही मत कर जाना। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इसमें भी वर्णों की संख्या कितनी है? 17 ही है। और 17 है तो 17 के ऑप्शन कितने हमारे पास में? वसंत तिलका में तो 14 होते हैं, मालिनी में 15 होते हैं, दोनों ही नहीं हो सकते। मंदाक्रांता में 17 होते हैं और शिखरणी में भी 17 होते हैं। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? जल्दी से बताओ क्या करना पड़ेगा? पहली 3 मात्राएं लगानी पड़ेंगी। लगाओ। लघु, री ध्यान रखना स्वर है, लघु स्वर है। थ में ह्रस्व है लेकिन आगे आधा अक्षर है इसलिए गुरु, और यह तो पहले से ही दीर्घ और अनुस्वार भी है गुरु। यानी पहला गण कौन सा बन गया भैया? यगण हो गया। और जब पहला गण यगण हो और वर्णों की संख्या 17 हो तो निश्चित रूप से छंद कौन सा होगा? शिखरणी होगा। पहला गण यगण बन जाए, वर्णों की संख्या 17 हो जाए, छंद कौन सा होगा? शिखरणी होगा। फिर कह रहा हूं, इस टेस्ट को देने से पहले जो वीडियो छंद की पहचान वाला है, छंद की ट्रिक वाला वीडियो, वो देखना मत भूलना। फिर कह रहा हूं लिंक कहां है? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। सा निंदंती स्वानी भाग्यानी वाला, जल्दी से बताइए कौन सा छंद है? रथोद्दता है, शालिनी है, उपेंद्र वज्रा या इंद्र वज्रा है? भैया अपना अपना आंसर कमेंट करके दो। क्वेश्चन नंबर 22 डालो और नीचे लिखो ABCD यानी अ ब स और द, कौन सा आंसर सही है? पूरी मात्राएं लगाओगे, वर्ण गिनोगे? पहले वर्ण गिनेंगे। देखिए 1 2 3 4, स नहीं गिना जाएगा। 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि भैया यहां वर्णों की संख्या तो कितनी है? 11 है। न नहीं गिनेंगे, स नहीं गिनेंगे और ग को नहीं गिना जाएगा क्योंकि ये सभी आधे वर्ण हैं। ऐसी गलती आप लोग नहीं करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। तो बताइए कौन सा होगा? और देखो संयोग से मित्रों, चारों जो ऑप्शन हैं इनमें भी प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11 11 ही होती है। प्रत्येक में वर्ण कितने होते हैं? 11 11 होते हैं। जब चारों ही ऑप्शन एक जैसे आ गए तो फिर क्या करना है? करना क्या है? पहली 3 मात्राएं लगानी है। लगाइए, गुरु गुरु और फिर गुरु। देखो 7 तो पहले से गुरु था, 9 में तो ह्रस्व स्वर है लेकिन आगे आधा न है, गुरु हो जाएगा। द ह्रस्व है लेकिन आगे आधा न है, दोनों गुरु हो गए। और गुरु हो गए तो मित्रों पहला जो गण बन गया वो कौन सा बन गया? मगण बन गया। वर्णों की संख्या 11 हो और पहला गण मगण बन जाए तो मित्रों छंद होता है शालिनी। वर्णों की संख्या 11 हो और पहला गण क्या बन जाए? मगण बन जाए तो छंद होता है शालिनी। कौन सा होता है? शालिनी छंद होता है। चलिए आगे बढ़ो। एवं आश्रम विरुद्ध वृत्ति ना, बताइए कौन सा छंद है? इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्र, अर्थोदत्ता और शालिनी। क्योंकि चारों ऑप्शन 11 वर्ण वाले हैं, इसका मतलब यहां वर्णों की संख्या भी कितनी होगी? 11 ही होगी। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए गिन लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी वर्ण कितने हो गए भैया? एक चरण में 11 वर्ण हो गए। अब 11 वर्ण हो गए तो बताओ कौन सा छंद है? बताइए कौन सा छंद है? ये तो सभी 11 वर्णों वाले। इंद्र वज्रा में भी 11 होते हैं और उपेंद्र वज्रा में भी 11 होते हैं, रथोद्दता में भी 11 होते हैं, शालिनी में भी 11 होते हैं। तो फिर क्या करें? एक काम कर लेते हैं, लघु लघु। अब देखो ये गलती मत कर जाना, ए लघु हो गया, नहीं होना चाहिए भैया, नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कैसा होगा? गुरु होगा। ए स्वर है, ए कैसा स्वर है? ए दीर्घ स्वर है और
इसलिए इसको क्या कहेंगे, गुरु कहेंगे। तो गलती नहीं करनी है। गुरु गुरु, अब यहां क्या बना, गुरु लघु गुरु, क्या बना, गुरु लघु गुरु। अगर किसी को यमाता राजभान सल का ध्यान है तो राज भा यानी गण बन गया रगण। वर्णों की संख्या 11 हो और पहला गण क्या बन जाए, रगण बन जाए, तो मित्रों छंद कौन सा होता है, रथोद्दता होता है। कौन सा छंद होता है, रथोद्दता। इंद्रवज्रा 11 वर्ण होंगे लेकिन पहला जो गण होगा वो होगा तगण। वर्ण 11 ही होंगे उपेंद्र वज्रा में, लेकिन पहला जो गण होगा वो होगा जगण। रथोद्दता में 11 ही वर्ण होंगे लेकिन पहला जो गण होगा वो होगा रगण। और शालिनी में भी वर्ण 11 ही होंगे लेकिन पहला जो गण होगा वो होगा भैया मगण। स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा। 11 वर्ण पहला गण तगण इंद्रवज्रा, 11 वर्ण पहला गण जगण उपेंद्र वज्रा, 11 वर्ण पहला गण रगण रथोद्दता, 11 वर्ण पहला गण मगण शालिनी। पहले गण का मतलब यहां है पहली 3 मात्राएं किसके रूप में आ जाए, तगण जगण रगण या मगण, इनके रूप में आ रही हूं। चलिए ले लिया होगा। 24वां प्रश्न, प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। पंक्ति में कौन सा छंद है, वंशस्थ है, मंदाक्रांत है, द्रुत विलंबित है या फिर भुजंग प्रियातम है, कौन सा है चारों में से। तो बताइए। इसमें मित्रों आप देखोगे तो 3 ऑप्शन तो 12 वर्ण वाले हैं और एक ऑप्शन है 17 वाला। भुजंग प्रियात में कितने होते हैं, 12 वर्ण होते हैं। द्रुत विलंबित में भी कितने होते हैं, 12 वर्ण होते हैं। मंदाक्रांता में कितने होते हैं, 17 वर्ण होते हैं। और वंशस्थ में भी वर्णों की संख्या होती है 12। तो देखते हैं श्लोक में कितनी यानी पंक्ति में कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि पंक्ति में चरण में वर्णों की संख्या है 12। तो आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, वही होगा जिसमें वर्णों की संख्या कितनी होगी, 12 दे रखी होगी, लेकिन 12 वाले तो 3 आ गए। और 3 ही छंद होते हैं जिनमें वर्णों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। तो बताइए फिर क्या करना है, तो फिर क्या करना है, पहली 3 मात्राएं लगाएंगे। और पहली 3 मात्राएं लगाएंगे तो मित्रों क्या बननी है, लघु गुरु लघु। और अब थोड़ा सा डर लगेगा आपको, हो सकता है अगर विश्वास नहीं है तो, कि साहब ये प्र तो संयुक्त अक्षर है, प में र मिला हुआ है ना, तो फिर यहां ये तो गुरु होना चाहिए था। मित्रों ध्यान रखना, संयुक्त अक्षर यानी प्र, ये अपने से ठीक पहले वाला जो वर्ण होगा उसको क्या करेगा, गुरु करेगा, लेकिन खुद की मात्रा इसकी कैसी रहेगी, लघु रहेगी। ये अक्सर हमसे गलत हो जाता है जल्दबाजी में। तो इसलिए ध्यान रखना, ये लघु है, गुरु है और ये लघु है। और इसका मतलब पहला गण क्या बन गया भैया, पहला गण बन गया जगण। तो मित्रों वर्णों की संख्या कितनी हो, 12 हो, और पहला गण कौन सा हो, जगण हो। तो छंद होता है वंशस्थ। जतौ तु वंशस्थ मुदीरतम जरौ, यानी पहला गण जगण बन जाए, वर्णों की संख्या 12, तो छंद कौन सा, मेरे साथ बोलो, वंशस्थम। 25वां प्रश्न, कृष्ण सर्प से सुनेव चंदन। पंक्ति में कौन सा छंद है, इस चरण में कौन सा छंद है, वंशस्थ है, मालिनीय, हरणीय या फिर रथोद्धता है। बताइए जल्दी से, अब तो कर लोगे ना, तो फटाफट अब आप जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 25 डालो और नीचे लिखो अ ब स द ABCD। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी यहां पर वर्णों की संख्या कितनी है, 11 है। तो 11 वर्णों वाला कोई छंद है क्या इसमें, देखते हैं। वंशस्थ में वर्णों की संख्या होती है 12, मालिनी में होती है 15, हरणी में होती है 17, रथोदत्ता में होती है 11। तो मित्रों ऑप्शन में 11 वर्णों वाला एकमात्र छंद दे रखा है, कौन सा, रथोदत्ता। आंसर क्या हो जाएगा, पहली बात तो रथोदत्ता हो जाएगा, लेकिन फिर भी हो सकता है हमने गलत ऑप्शन दे दिया हो। तो 3 मात्राएं लगा के देख लेते हैं, लगाइए। री तो लघु है लेकिन आगे आधा मूर्धन्य श है, इसका मतलब ये इसको गुरु करेगा। ण कैसा है, लघु है। स लघु है लेकिन आगे आधा र आ रहा है, इसका मतलब ये इसको गुरु करेगा। और तो ये कौन सा बन गया मित्रों, ये रगण बन गया। और जब 11 वर्ण हो और पहला गण क्या बन जाए,
रगण बन जाए तो छंद कौन सा होता है? रथोद्दता होता है। कौन सा छंद होता है भैया? रथोद्दता छंद होता है। ठीक है, 26वें प्रश्न पे चलो। यस, थोड़ा सा अलग। अब तक एक एक पंक्ति में छंद था, अब यहां पर थोड़ा सा अलग हुआ है। दानम भोगो नाश तिस्र गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। काम की बात कही है वैसे तो मित्रों, ध्यान रखना, जो न देता है न भोगता है उसका धन नष्ट हो जाता है। ठीक है, पर फिलहाल हम बात करेंगे किसकी? छंद की। अब आपके सामने दिया हुआ है एक श्लोक। एक पंक्ति में तो तुरंत से पहचाना जा सकता है, लेकिन श्लोक जब दिया हुआ है तो थोड़ा सा सावधान रहना पड़ता है। सावधान रहने का मतलब कि अब यहां पर हम जानते हैं कि प्रत्येक चरण में श्लोक की संख्या, वो सॉरी, चरणों की संख्या होती है 4। प्रत्येक श्लोक में चरण कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब यहां जो श्लोक दे रखा है वो तो 2 लाइन का ही है। अगर यही श्लोक 4 पंक्तियों में होता तब तो पता चल जाता ये प्रथम चरण है, ये द्वितीय चरण है, तृतीय और चतुर्थ है। लेकिन 2 पंक्ति में कैसे पता चलेगा कि कहां तक प्रथम चरण है और कहां तक द्वितीय? ये प्रश्न इसीलिए लाया हूं मैं कि ऐसा श्लोक आ जाता है तो आप थोड़े से घबराते हो, साहब हमें कैसा पता चलेगा, क्योंकि कॉमा का भी प्रयोग नहीं है जिससे हम पता चला लगा लें। तो फिर क्या करते हैं? पहली बात ध्यान देना कि एक पूर्ण विराम जहां आ जाता है, जहां सिंगल पूर्ण विराम आ जाता है, इसका मतलब है इस जगह पर कितने चरण पूरे हो गए? 2 चरण या फिर 2 पाद पूरे हो चुके हैं। कहां? यहां। तो इस पंक्ति में 2 चरण हैं। अब बीच में कहां है वो आगे देखेंगे, और सेम नीचे वाली पंक्ति में भी 2 ही चरण हैं। ठीक है, तो क्या करें? पहले वर्ण गिन लेते हैं। वर्ण गिनने से पता चलेगा कि इसमें पहला चरण कहां खत्म हो रहा है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी अब यहां पर इस चरण में वर्ण कितने आए? पहले वाले में, पहली पंक्ति में 2 चरणों में मिलकर के वर्ण हो गए कितने? 17। अब मित्रों 17 2 चरण में हुए हैं, इसका मतलब एक चरण में क्या करेंगे? इनको आधे करेंगे, और आधे करते हैं तो एक चरण में वर्णों की संख्या रह जाती है 8.5, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यहां वर्णिक छंद नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहां 16 होती तो 8 8 के 2 हो जाते, अनुष्टुप हो जाता। अगर यहां 22 होती तो 11 11 के 2 हो जाते, उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा, रथोद्दता या शालिनी हो जाता। लेकिन यहां वर्ण तो हो गए कितने? 17। नीचे वाली में भी गिन लो और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों नहीं गिने जाएंगे क्योंकि ये आधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब इस पंक्ति में कितने आ गए? 18 वर्ण आ गए। तो ये तो वैसे ही आधे अधूरे हो गए। अगर इसको आधा करते हैं तो एक चरण में 9 हो गई, तो 9 + 9 हो गया, और ये कितना हो गया? ये हो गया मित्रों 8.5 + 8.5। इसका मतलब यहां कोई भी वर्णिक छंद संभव नहीं है, और कोई भी वर्णिक छंद संभव नहीं है तो एकमात्र ऑप्शन होता है आर्या, जो कैसा छंद होता है? मात्रिक छंद होता है। कैसा छंद होता है? मात्रिक छंद होता है। तो उपजाति में वर्णों की संख्या 11 होती है, अनुष्टुप में 8 होती है, और उपेंद्र वज्रा में भी 11 होती है। अगर 11 11 वाला होते तो ये 22 और 22 होते। अगर 8 वर्ण वाला होता तो ये 16 और 16 होते, क्योंकि एक लाइन में 2 चरण आ रहे हैं। बहुत धैर्य से समझ लेना, एक पंक्ति में 2 चरण आ रहे हैं, तो 2 चरणों की संख्या जो है वो ऐसी आनी चाहिए जिससे हम कम से कम उसको आधा कर सकें। वियोगिनी एकमात्र छंद ऐसा होगा जिसमें वर्णों की संख्या 2 चरणों की मिलकर 21 होगी। पहले और दूसरे की मिलकर 21 हो जाएगी, तीसरे और चौथे की मिलकर 21 हो जाएगी, क्योंकि वहां 10 और 11 होते हैं। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां तो 21 भी नहीं हो रहे, पहले 17 हुए और दूसरे में यानी पहले 2 चरणों में 17 हुए और अंतिम 2 चरणों में 18 हो गए। कौन सा छंद होगा? आर्या। ये नहीं हो सकते। पहली बात तो इनको हटा करके आंसर दे लेना है। दूसरा मैं बता देता हूं आर्या कैसे हुआ, एक बार वो देख लीजिए। आर्या छंद यस्या प्रथमा पादे 12 मात्रास तथा तृतीयपि 18 द्वितीय चतुर्थके पंचदश सा आर्या। यानी आर्या छंद कहता है कि जिसके प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं हैं? 12 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 12 12 मात्राएं होती हैं।
अष्टादश द्वितीय जिसके दूसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 18 मात्राएं होती हैं। और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होती हैं। वो कौन सा छंद होता है? आर्या। और ये वर्णिक छंद नहीं है, मात्रिक छंद है। तो ऑप्शन सी पता लग चुका है। अब आप मात्रा गिन के देख लीजिए, क्योंकि एक मात्र आर्या छंद है तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हमें इस प्रश्न का जवाब पूरी तरह से समझ करके देना है। देखिए, गुरु 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 और गुरु, ये स संयुक्त था तो इसने इसको गुरु किया, और विसर्ग से युक्त है इसलिए ये खुद भी गुरु हो गया। लघु लघु गुरु, लघु गुरु लघु, गुरु लघु गुरु, और अंत में आ गया लघु। कहा गया कि पहले चरण में वर्णों की मात्राओं की संख्या होती है 12। आपको ध्यान रखना है, जब लघु मात्रा होगी, कौन सी? ह्रस्व वाली मात्रा होगी, तो उसको तो गिनेंगे कितना? 1। और जब दीर्घ मात्रा होगी तो उसको गिना जाएगा कितना? 2। तो आप पहले चरण पे देख लीजिए, 2 4 6 8 10 12, कितनी हो गई? 12 मात्राएं हो गई। पहले चरण में मात्राओं की संख्या कितनी हो गई? 12। 2 4 6 8 9 11 12, और 2 14, और 2 16, और 1 17। यहां कितनी हुई? 17। और जबकि हमें कितनी चाहिए थी द्वितीय चरण में? 18। तो आप जानते हैं छंद का नियम, चरण के अंतिम वर्ण को विकल्प से क्या माना जा सकता है? दीर्घ या गुरु माना जा सकता है। तो इसको विकल्प से हम क्या मान लेते हैं? गुरु मान लेते हैं। तो यहां मात्राओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। तो देखिए, पहले में 12 आ गई, दूसरे में 18 आ गई। इसी तरीके से आप नीचे लगाओगे तो आपका छंद आराम से पूरा हो जाएगा। लेकिन फिर भी समय की बचत करनी है तो आपको क्या करना है? वर्ण गिन लेने हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। और अगर समान नहीं बैठ रहे हैं तो इसका मतलब निश्चित है कि यहाँ कौन सा छंद नहीं है? वर्णिक छंद नहीं होगा, और नहीं है तो फिर वहां मात्रिक छंद हो जाएगा। और दूसरी बात कि मात्रिक छंद पर तभी तो विचार करेंगे मित्रों जब मात्रिक छंद ऑप्शन में होगा। बाकी जगह भी तो ऐसा हो सकता है ना। तो अगर ऑप्शन में आर्या है तब सोचेंगे, और ऑप्शन में आर्या है ही नहीं तो हम उसके बारे में विचार नहीं करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चल रहा हूं। 27वां प्रश्न, फिर से 2 पंक्ति का श्लोक है। अस्तुत्तरश्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगादिराजय पूर्वा परौतो निधि वगैया स्थित पृथिव्या इवमान दंड। जल्दी से बताइए कौन सा छंद है? उपेंद्र वज्रा है, इंद्र वज्रा है, उपजाति है, या फिर रथोद्धता है? चारों में 11 वर्ण होते हैं। चारों में 11 वर्ण होते हैं। उपेंद्र वज्रा में 11 होते हैं, इंद्र वज्रा में 11 होते हैं, रथोद्धता में 11 होते हैं, और उपजाति में भी क्या होते हैं? 11 होते हैं। लेकिन उपजाति जो है वो इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण होता है, यानी दोनों होंगे। तो अब देखते हैं, सबसे पहली बात तो वर्ण गिनते, क्योंकि 11-11 वाले हैं तो निश्चित है कि इसमें वर्ण कितने होंगे? 11-11 होंगे प्रत्येक चरण में। भाई चारों ऑप्शन 11 वाले हैं। फिर भी आप क्या करो कि ऑप्शन अगर 12 वाला होता, एक 14 वाला होता, तो हम क्या करते? तो मित्रों आपको बता चुका हूं कि जहां एक पूर्ण विराम पूरा हो जाए वहां 2 चरण कंप्लीट हो जाते हैं। जहां एक पूर्ण विराम आ जाता है वहां 2 चरण पूरे हो जाते हैं छंद के। तो वहां तक के वर्ण गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यानी इस पंक्ति में 2 चरणों में कितने वर्ण हो गए? 22, अर्थात 11 प्लस 11। और नीचे वाला देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी यहां भी कितने हो गए मित्रों? 22 वर्ण। और 22 वर्ण का मतलब क्या हुआ? 11 प्लस 11। तो अब इसका मतलब आपका कॉमा कहां मिल रहा है आपको? तो 11 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी तीसरा चरण यहां है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये रहे। आपने ही निकाल लिया ना? आपने निकाल लिया। तो अब क्या करना है? अगर इंद्र वज्रा होगा, उपेंद्र वज्रा होगा, तो पहला गण चारों चरणों में क्या होना चाहिए? जगण होना चाहिए। इंद्र वज्रा होगा तो पहला क्या होना चाहिए?
तगण होना चाहिए, रथोद्दता है तो पहला रगण होना चाहिए, और उपजाति है तो मित्रों उपजाति का तो सीधा तरीका है, पहली मात्रा ही बता देगी कि उपजाति है या नहीं है, चरण की पहली मात्रा। देखो पहले तो उपजाति को देख लेते हैं, ये कैसा है, आधा स है, गुरु हो गया, ये कैसा है, लघु हो गया, यही पता चल गया। क्योंकि अगर एक जैसी होती तो दोनों मात्राएं एक जैसी ही आती। दूसरा चरण जब शुरू हो रहा है वो तो हो रहा है किससे, ह्रस्व लघु वर्ण से, और पहला चरण शुरू हो रहा है किससे, गुरु वर्ण से। इसका मतलब निश्चित रूप से किसका मिश्रण हो गया, उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा का मिश्रण हो गया। तीनों मात्राएं लगा करके बता देता हूं, लगाओ। लघु, ये गुरु हो गया, ये गुरु हो गया, और ये लघु हो गया। यहां पर लघु, गुरु और लघु, तो देखो ये गण तो बन गया कौन सा, जगण, और ये गण कौन सा बन गया भैया, ये गण बन गया तगण। यहां देख लीजिए गुरु गुरु लघु, यानी ये गण तो है तगण, और यहां क्या है, लघु गुरु लघु, ये गण कौन सा है, जगण। यानी दो चरण में तो शुरुआत हो रही है तगण से, और दो चरण में शुरुआत हो रही है जगण से। अर्थात यहां एक छंद तो नहीं है, दो छंद हो रहे हैं। जहां जगण तगण से शुरुआत हो रही है वहां पर तो इंद्र वज्रा हो गया, जहां जगण से शुरुआत हो रही है वहां पर उपेंद्र वज्रा हो गया, और जब दोनों का मिश्रण हो जाए तो आंसर क्या आ जाता है, आंसर उपजाति आ जाता है। वापस देखना इसको, फिर समझ लेना, श्लोक को लिखना। अगर यही श्लोक दो लाइन में होता तो चारों चरण अलग अलग हो जाते, चार लाइन में होता तो, लेकिन दो लाइन में है तो इसलिए आपको ये निकालना पड़ेगा। आपको पूरे वर्ण गिनने पड़ेंगे, 22, 22 को आधा लेना पड़ेगा। आधा लेकर के खुद अपने हाथ से पहचान बना दो भैया कि मेरे तो यहाँ जो है वो चरण पूरे हो रहे हैं। ये पहला चरण हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चरण हो गया। अब आराम से मात्राएं लगा करके, और हमने कहा पहली तीन मात्राएं लगा लो, आपको पता चल जाएगा छंद कौन सा है। तो उपजाति पर भी कब विचार करना है, जब उपजाति ऑप्शन में हो। और अगर उपजाति ऑप्शन में हो ना मित्रों, तो सबसे पहले इसको हटाना, या तो ये होगा और नहीं है तो ये हट जाएगा, और वो पता लग जाएगा चरण की पहली मात्रा से। अगर चरण की पहली चारों मात्राएं एक जैसी, गुरु 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 आ गई तो उपजाति नहीं हो सकता। लघु 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 आ गई, चरण की पहली मात्राएं चारों चरणों में, उपजाति नहीं हो सकता, इसको हटा देंगे। अगर एक भी चेंज हो गई, तीन गुरु आई एक लघु आ गई, तीन लघु आई एक गुरु आ गई, दो लघु दो गुरु आ गई, तो निश्चित रूप से कौन सा होगा, उपजाति होगा। चलिए 28वां प्रश्न, यहां भी दो लाइन का श्लोक कर जल्दी से बताइए। मूकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। बताइए यहां पर कौन सा छंद है, आर्या है, अनुष्टुप है, उपजाति है, या फिर मालिनी है। आपको बार बार कह रहा हूं, सबसे पहले क्या करो, मात्राएं गिनो, और मात्रा से पहले क्या, आर्या है तो मात्राएं गिनेंगे, लेकिन वर्ण गिन लेते हैं। और वर्ण गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी दोनों चरणों के कुल वर्ण कितने हो गए, 16। 16 का मतलब 8 प्लस 8, नीचे आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहां भी कितने हो गए, 16 वर्ण हो गए दो चरणों के मिलकर के। इसका मतलब क्या हो गया, 8 प्लस 8, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या कितनी है, 8 8 है। मत मात्राएं लगाओ, कुछ मत करो। प्रत्येक चरण में जब वर्णों की संख्या 8 हो तो निश्चित रूप से वहां पर कौन सा छंद होता है, अनुष्टुप छंद होता है, और कोई हो ही नहीं सकता। आर्या भी नहीं हो सकता, क्योंकि आर्या के दूसरे चरण में 18 मात्राएं होती हैं। अब इसमें जब वर्ण ही 8 हैं दूसरे चरण में, तो अधिकतम कितनी मात्राएं हो सकती हैं, 16 हो सकती हैं। सभी गुरु हो जाएं तो तब भी 16 हो रही हैं, 18 नहीं हो सकती। इसलिए प्रत्येक चरण में जब वर्णों की संख्या कितनी हो भैया, 8 8 हो, 8 8 हो, तो ध्यान रखना कितने होते हैं, 8 8 वर्ण हो प्रत्येक चरण में, तो निश्चित रूप से कौन सा होता है, अनुष्टुप होता है। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम अन्यो। आप चाहो तो वर्ण पे मात्राएं लगा करके श्लोक के छंद के अनुसार या लक्षण, छंद के लक्षण के अनुसार देख लेना। फिलहाल आपके लिए जरूरी है 8 वर्णों वाला एकमात्र छंद है कौन सा, अनुष्टुप। 29, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रवणम त्वमेव त्वमेव सर्वम
मम देव देव, 2 पंक्तियों का श्लोक है, बताओ जल्दी से कौन सा छंद है। हर तरीके का प्रश्न ले आया हूं मित्रों, 2 पंक्तियों का श्लोक आ जाए क्योंकि वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, परेशान करेगा, इसलिए मैंने अभ्यास करा दिया। 4 पंक्तियों का आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन ध्यान रखना जब वर्ण गिनो तो पहली पंक्ति में गिन करके मत रह जाना, दूसरी तीसरी से कंफर्म कर लेना। हम क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक तो आई गई, सब पहली से गिन के काम चला लेंगे, काम नहीं चलाना है, परफेक्ट आंसर देना है। गिनो वर्ण कितने हैं, अनुष्टुप है, उपजात, इंद्र वज्राय, इंद्र वज्राय या उपजाति है, वर्ण गिनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यानी कुल वर्ण कितने हो गए, 2 चरण हो गए ना, एक पूर्ण विराम पे, एक पूर्ण विराम पे 2 चरण हो गए, 22 वर्ण हो गए। इसका मतलब कितना कितना कर सकते हैं हम इसको, 11 11 कर सकते हैं, 11 11 किया जा सकता है ना। सम 22 सम संख्या में आ जाए तो निश्चित रूप से 11 11 कर देना, आधा कर देना। 16 आ जाए तो 8 8, 22 आ गए तो 11 11, 24 आ गए तो 12 12। इससे बड़ा श्लोक जो होगा वो कभी भी 2 लाइन में नहीं आएगा। मेरा ही बोर्ड पूरा भर गया तो इससे बड़ा नहीं आता है कभी भी। तो देखिए मित्रों, यहां भी गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यहां भी कितने हो गए, 22 वर्ण हो गए। और 22 वर्ण हो गए तो इसको भी हम किस में कर सकते हैं, 11 + 11 में परिवर्तित कर सकते हैं। तो बताइए कौन सा छंद है। देखो यहां पर अनुष्टुप में 8 वर्ण होते हैं, ये नहीं हो सकता, लेकिन तीनों ही ऑप्शन कैसे हैं, किसके, तीनों ही ऑप्शन जो है 11 वर्ण वाले हैं। तो क्या करते हैं, पहले तो चरण निकाल लो, चरण निकालेंगे तो देख लो ये रहे आपके चरण, सॉरी यहां पर ये रहे आपके चरण, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी ये 11 वर्ण हो गए। अब आप देख लीजिए प्रत्येक में त्व से शुरुआत हो रही है, यानी इसका पहला वर्ण लघु है, इसका लघु है, इसका भी लघु है और इसका भी लघु है, तो उपजाति नहीं होगा। क्योंकि चारों मात्राएं, शुरुआती प्रारंभिक मात्रा अगर एक भी बदल जाएगी ना 11 वर्ण में तो उपजाति हो जाएगा, लेकिन यहां चारों में नहीं बदली, इसका मतलब उपजाति नहीं हो सकता। अब हमारे पास बचा कौन सा, उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा, 3 मात्राएं लगा लो, लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु और लघु गुरु, लघु, सभी क्या बन गए, सभी के सभी जगण बन गए मित्रों। क्या बन गए, जगण बन गए। और जब पहला गण जगण हो, वर्णों की संख्या 11 हो, तो निश्चित रूप से छंद कौन सा होता है, उपेंद्र वज्रा होता है। निश्चित रूप से कौन सा छंद होता है, उपेंद्र वज्रा छंद होता है। ठीक है, तो 30 का दड़का में छंद का अभ्यास कराते कराते मैं पहुंचा हूं अंतिम प्रश्न पर, और अंतिम प्रश्न आपका आपके सामने है। 4 लाइन का श्लोक है। तो पहली बात तो एक तो वो प्रॉब्लम खत्म होगी, सब 2 लाइन में आधा आधा कहां करना है, पहले ही हो गया। तो बताइए कौन सा छंद है, नमंती फलने वृक्षा नमंती गुणनो जना, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमंती कदाचन। बताइए जल्दी से कौन सा श्लोक होगा, जल्दी से बताइए कौन सा छंद होगा। श्लोक नहीं, सॉरी श्लोक तो दे ही रखा है, कौन सा छंद होगा। टाइपिंग एरर है, ध्यान रखना, एक तो उस पर मत जाना। इच्छा डबल हो गया ना, इसको हटा दो यहां से, कोई दिक्कत नहीं, हो जाती है। बताइए क्या करें, आर्या है, मालिनी है, इंद्रवज्रा है या फिर अनुष्टुप है। वर्ण गिनेंगे प्रत्येक चरण के, और अब तो चरण सामने, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या कितनी आ रही है, 8 8 आ रही है। और जब वर्ण मित्रों प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 8 हो तो निश्चित रूप से कौन सा छंद होता है, निश्चित रूप से भैया अनुष्टुप छंद होता है। कौन सा छंद होता है, निश्चित रूप से अनुष्टुप छंद होता है। 8 वर्णों वाला अकेला छंद, सबसे छोटा छंद है। तो ये था मित्रों छंद का अभ्यास। आपने अगर इस ट्रिक को अपना करके 2 बार अभ्यास कर लिया तो निश्चित रूप से जैसे मैं आंसर दे रहा हूं वैसे आंसर आप दोगे, हो सकता है मुझसे भी बेहतर तरीके से दे पाओगे। तो मित्रों अगली क्लास में आपसे छंद से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस लेकर के, यहां तो केवल प्रश्न क्या थे,
छंद कौन सा है। लेकिन छंद से रिलेटेड कई बार और प्रश्न भी आते हैं, प्रति कौन से छंद में कौन कौन से गण होते हैं, यति कहाँ कहाँ होती है, ऐसे और गहराई वाले प्रश्न लेकर के आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अभ्यास करते रहें। धन्यवाद।